हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाईफाई एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान के जो 130 क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। लास्ट 4-5 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधान अध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2014 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में ये क्वेश्चंस आए थे 2014 भर्ती परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर भी यहाँ दे रखा है नीचे, तो सही आंसर है इसका स्किनर ने दी थी ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों को का वर्णन एवं व्याख्या करता है, ये कथन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्राउन एंड कप्पुस्वामी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प ए और 2 दोनों सही, विकल्प ए और 2 दोनों गलत। तो सही आंसर है विकल्प 3, ए और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, ऑप्शन से 4 उनमें से एक सही करना है, बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष अनुशासन स्थापित करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक उपयुक्त सभी कार्य करता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए। तो अभिवृद्धि शब्द बालक के शारीरिक विकास के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, पर्यावरण या वातावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को ऑप्शन 4 वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अधिगमन प्रक्रिया में पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन और दबाव। इस क्वेश्चन में स्टार लगा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देखें। ये क्वेश्चन हटा दिया गया था आरपीसी ने। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास 2 सूची है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और स्किनर ने। तो सही आंसर है 1। ऑप्शन सूची 1 में कोहलर ने दिया था सूच का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रत्ययन एवं मूल का सिद्धांत, पावलोव ने दिया था ये ऑप्शन 4 क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, स्किनर ने दिया था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, युग्म सही मिलान करें। वाटसन का व्यवहारवाद सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि कहीं पे भी कुछ लिखा आ सकता है। यहाँ नहीं के बारे में पूछ रहा है। वाटसन का व्यवहारवाद बिल्कुल सही है। जॉन डीवी का संरचनावाद, तो ये गलत है, संरचनावाद नहीं दिया था। जीन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास दिया था, और वर्दाइमर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर है किशोर अवस्था आत्मसम्मान की प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 11, किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, समायोजन, परिवर्तन और स्थिरता। किशोर अवस्था की विशेषताओं को परिवर्तन शब्द सही रूप से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन स्टेनर हॉल, हरलॉक, एडलर, फ्राइड। सही आंसर है इसका स्टेनर हॉल की बुक का नाम है एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 13, मानव स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। मानव स्वास्थ्य का लक्षण अपरिपक्वता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक है? वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वे उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन पे सबसे उपयुक्त विधि है? केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक विधि। विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन के लिए केस स्टडी विधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय के जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, बालक में कुसमायोजन से तात्पर्य है? बात ऑप्शन से आपके पास साधारण सी बाधा उत्पन्न करने वाले मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण में संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्टि व सुख न रहना, उपयुक्त सभी। तो कुसमायोजन में उपयुक्त सभी आंसर सही है। किशोरों को तनाव का प्रमुख कारण है? किशोरों में जो तनाव का प्रमुख कारण है, ऑप्शन सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण में अनुकूल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी मनोरचनाएं अंतर्द्वंद कम करती है? दमन, शमन और प्रतिगमन और उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के संवेगात्मक बुद्धि पे काम किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि पर किसने काम किया? ऑप्शन हॉर्बर्ट गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21वां, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है? संवेगों की पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों को नियंत्रण रखना, उपयुक्त सभी। सही आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक है? पुस्तक का नाम फिर से सुनिए, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के लेखक डैनियल गोलमैन। सही आंसर 3। क्वेश्चन 23, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्म अनुभूति का। संवेगों पर नियंत्रण के लिए बालक को आत्म अनुभूति का अभ्यास करना चाहिए। शिक्षण ने सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक है? ऑप्शन आपके पास मैसिल, कॉक्स, रोजर्स, हेल्दी तंबा, जीन प्याजे। आरपीसी ने इसी क्वेश्चन को भी हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा एवं व्याकरण शिक्षण की हेतु उपयोगी है? भाषा एवं व्याकरण के लिए उपयोगी शिक्षण। ऑप्शन आपके पास आगमन प्रतिमान, संपत्ति प्रतिमान, प्रच्छा शिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। सही आंसर है संपत्ति प्राप्ति प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 26, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने वाला उपयुक्त सुझाव है? ऑप्शन डांटना, आलोचना करना, जुर्माना और प्रोत्साहन। तो सही आंसर है प्रोत्साहन। एक अध्यापक सर्वदर्शी शिक्षक सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को ऑप्शन सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है और मनोरंजक बनाता है। तो सही आंसर है रोचक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28वां, कौन सा समूह हार्डवेयर का है? CPU, MS वर्ड, CD, कीबोर्ड। ऑप्शन 2 स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। ऑप्शन 3 MS एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर।
ऑप्शन 4 फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, सीडी। तो ये हार्डवेयर के पूछ रहे हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर्स के वे पार्ट जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो सही आंसर है स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर। सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 29वां। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट SITE कब शुरू किया गया? साइट को कब शुरू किया? 1 अगस्त 1975 को साइट शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 ICT से पूछा है। ICT से शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर ऑप्शन अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो सही आंसर है 3, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं सेकंड पेपर मनोविज्ञान पार्ट 2 में। धन्यवाद।